जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने एहतजाज किया। उन्होंने पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में काम कर रहे मुलाजिमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सीआरपीएफ की जानिब से मकामी हाई स्कूल में मुनक्किद किया गया फ्री हेल्थ कैंप। गरीब अफराद में अद्वियात की तकसीम और सेहत से मुताल्लिक शऊर बेदारी का प्रोग्राम। टेरर फंडिंग मामले में यासिन मलिक की सजा का आज ऐलान होगा। अदालत में बहस मुकम्मल हो गई है। अदालत अब सजा का ऐलान 3:30 बजे करेगी। जम्मू कश्मीर में जिला बारामूला के निजी भटकरीरी इलाके में हुए एक इनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट को हलाक कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी शहीद हो गया। मौजूदाती तौर पर जिंदा मिलने वाली मासूम बच्ची बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गई। बनिहाल अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्ची श्रीनगर के अस्पताल में 2 रोज तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ बैठी। ऑल जेएंड के वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जम्मू में मुजाहरा किया। रिटायरमेंट लेने वाले इन लोगों ने अपने बकायाजात की अदायगी का मुतालबा किया। स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को उन्हें बकायाजात अदा करने हैं। ये लोग मार्च की शक्ल में राजभवन जाना चाहते थे। राजभवन का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। नेहरू युवा केंद्र लेह की जानिब से चोगलस्मर में नौजवानों के लिए 3 रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। चीफ प्लानिंग अफसर लेह ने कहा कि इस ट्रेनिंग से नौजवानों को फायदा पहुंचेगा। नाराबल के हेल्थ सेंटर में आंखों के मरीजों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। कांग्रेस लीडर सैयद परवेज हलाल ने मेडिकल कैंप मुनक्किद कराने की पहल की। सैयद परवेज हलाल ने अल-इमदाद ट्रस्ट की वसातत से ये नज़्म कराया। माहिर डॉक्टरों ने लोगों की तिब्बी जांच की। नाराबल की मुख्तलिफ शख्सियात मौजूद रही। मरीजों ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। लड़कियों और खवातीन के ग्रुप को ट्रेनिंग देने के लिए डोडा से जम्मू रवाना किया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में फौज की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत हुनरमंदी की तरबियत हासिल करने के लिए इन लड़कियों को जम्मू भेजा गया। मरकज की हिमायत स्कीम के तहत यहां बंदोबस्त कराया गया। पुलवामा में स्पोर्ट्स स्टेडियम पुलवामा में नेट प्रैक्टिस और बास्केटबॉल कोर्ट की तामीर शुरू की गई थी, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उनका तामीराती काम अधूरा छोड़ दिया गया है। श्रीनगर में एनवाईसी रजाकारों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ये रजाकार उन नौकरियों को मुस्तकिल करने और तनख्वाह में इजाफे की मांग कर रहे थे। रहबर ज़राअत, जंगलात और खेल असामियों के लिए नई तशहीर से मुतल्लिक़ हुकूमत के फैसले के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। खासी तादाद में खवातीन वर्कर्स भी एहतजाज में शामिल हुई। जम्मू में भी रहबर खेल मुलाजिमीन का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी रहा। ये लोग रहबर खेल, जंगलात और एनवाई असामियों के लिए नए इश्तिहार जारी करने से मुतल्लिक़ फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एहतजाजियों का कहना है कि उन्होंने महकमे के लिए दूर दराज इलाकों में काम किया है। उन्होंने मुस्तकिल करने और रेगुलर मुलाजमीन के तर्ज पर मराद देने की मांग की है। रंगमर्ग के कुंजर में रहबर खेल मुलाजमीन ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। इनका कहना है कि इन्होंने आज तक मामूली तनख्वाह पर अपनी खिदमात अंजाम दी और स्पोर्ट्स में इनकलाब लाया। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद इंतजामिया ने रहबर खेल की असामियों के लिए नई तशहीर का फैसला किया है, जिससे उन्हें काफी मायूसी हुई। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस हुक्मनामे को वापस लिया जाए। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर फयाज अहमद मीर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ नौजवानों को तंग किया जा रहा है। तालीम याफ्ता नौजवानों के साथ सरकार ज्यादती कर रही है। पुलिस मेडल से शेख अब्दुल्ला का निशान हटाने के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया।
पार्टी ने इसे आरएसएस की दकियानूसी सोच करार दिया। पार्टी के तर्जमान इमरान नबी डार ने इन ख्यालात का इजहार किया। इमरान नबी डार ने कश्मीरी पंडितों के एहतजाज को जायज करार दिया। कहा गुज़श्ता सरकारों ने कश्मीरी पंडितों को वादी में दोबारा बसाने का काम किया, ताहम बीजेपी की गैर संजीदा और नाक़िस पॉलिसियों से अक़लियती तबका मुश्किलात से दो चार है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम पुलिस मंडल से हटाने के हुकूमत के फैसले पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वो श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात कर रही थी। महबूबा ने कहा कि ये इक़दाम इक़्तिदार में बैठे लोगों की तंग नजरी को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि इससे शेर कश्मीर का कद कम नहीं होगा। एलजी की यकीन दहानी के बावजूद पंडितों का एहतजाज जारी रहने से मुतल्लिक़ एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का इस्तेहसाल किया है। पीएम पैकेज मुलाजमीन की जानिब से मटन अनंतनाग में एहतजाजी मुजाहरा जारी। एहतजाजी मुलाजमीन ने एलजी के बडगाम दौरे पर तबसरा करते हुए कहा कि उन्हें कश्मीर से बाहर मुंतकिली के बगैर सरकार की कोई भी पेशकश मंजूर नहीं होगी। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुर्रहमान वीरी ने कहा कि उनकी जमात ने हमेशा कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबतकारी और वतन वापसी के लिए पहल की है। सरकार को मुलाजमीन के मुतालबात पर गौर करना चाहिए। बिजली और भारी सनतों के ममलिकती वजीर कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की पिछले और खानदानी सरकारों ने यूटी को तरक्की की राह पर नहीं डाला, बल्कि उसे दहशतगर्दी की आग में झोंकने का काम किया। आम आदमी पार्टी के कश्मीर इंचार्ज इमरान हुसैन ने कहा कि इलाकाई जमातें वोट हासिल करने के लिए 370 जैसे मामले उठा रही हैं। महकमे सेहत में काम कर रहे पैरामेडिकल और दीगर अमले ने पिन डाउन हड़ताल की। एहतजाजियों ने मांग की कि दीगर सरकारी महकमों की तरह ही उनके डीपीसी मुस्तकिल बुनियादों पर होने चाहिए। चंद रोज कबल बेलिसा और ठाठरी के बालाई और जेरी इलाकों में तूफानी हवाएं चलने से खड़ी फसलों को नुकसान और मेवा बागात तबाह हो गए। तेज हवाओं ने सैकड़ों रिहायशी मकानों की छतें उड़ा दी। भद्रवाह के कई इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से पूरे खत्ते में सर्दी बढ़ गई है। इससे मुकामी लोगों और खासतौर पर खानाबदोश और ट्राइबल तबके में तशवीश पैदा हो गई है। बेमना में मास्टर प्लान पाइपलाइन की पाइप एक बार फिर फट गई है। लोग एक मरतबा फिर पीने के पानी से महरूम। पाइपलाइन फटने से सारा पानी दुकानों, रिहायशी मकानों और सड़क पर जमा हो गया। किश्तवाड़ पुलिस ने चौकसी का मुजाहरा करते हुए ड्रग्स के बैन रियासती गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया। नाका चेकिंग के दौरान एक मशकूक शख्स ने पुलिस टीम को देखकर फरार होने की कोशिश की, जिसका पीछा करने पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खूनी नाले के मकाम पर पेश आए दर्दनाक हादसे में 2 मकामी अफराद की भी मौत हुई। इनका ताल्लुक रामबन के इलाके पंथियाल से था। जिला बारामूला के उड़ी इलाके में 3 रोजा पहाड़ी कल्चरल फेस्टिवल का आगाज हो गया है। डायरेक्टर टूरिज्म GN2 DDC चेयरपर्सन सफीना बेग और दीगर ओहदेदार और शख्सियात मौजूद रही। गंडोला की सवारी के लिए जिस्मानी तौर पर माजूर सयाहों के लिए अब गुलमर्ग गंडोला में रैंप और व्हीलचेयर की सहूलियात दस्तियाब रखी जाएंगी। इन बातों का इजहार गुलमर्ग केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर गुलाम जिलानी जरगर ने किया। जिला गांधरबल में गुदलीबाग और मुल्हिका दही इलाकों के स्टूडेंट्स ने वाइल्ड ब्रिज पर श्रीनगर लेह हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। ये लोग ट्रांसपोर्ट की सहूलत फराहम करने का मुतालबा कर रहे थे। जिला रामपुर में हायर सेकेंडरी स्कूल गांधी में तलबा ने वालिदैन के हमरा एहतजाज किया। स्कूल में अमले की कमी के खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल में सिर्फ 2 लेक्चरर तैनात हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने जम्मू में टोबैको कंट्रोल पर एक रोजा वर्कशॉप मुनक्किद कराई। माहिरीन ने तंबाकू और तंबाकू मसनूआत के इस्तेमाल पर
काबू पाने के लिए उठाए जा रहे इक़दाम से शुरका को आगाह किया। करगिल में पहाड़ी काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर वर्क सैयद अब्बास रिजवी ने ताइक्वांडो क्लासेस का अचानक मुआयना किया। वो सुबह सवेरे नतुल इंटरनेशनल ताइक्वांडो अकेडमी पहुंचे थे। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल लेह के चेयरमैन एडवोकेट ताशिक यल्सन खेल मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में शरीक हुए। सरकारी हुकाम और खित्ते के माज़ूनीन शरीक थे। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद पहली बार लद्दाख यूटी में एसएससी के तकरीबन 750 पोस्टों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। इंतजामिया के साथ मिलकर पहाड़ी काउंसिल ने मुफ्त कोचिंग का आगाज किया। रुकन पार्लिमान जीटी नामग्याल ने एक दही इलाके में लद्दाख की पहली बंजी जंपिंग का इफ्तिताह किया। इस ज़मन में एक सादा तकरीब का इनेकाद किया गया। गुरेज में फौज ने प्रोटेक कंपनी तश्कील देने के लिए एक भर्ती मुहिम शुरू की। इस मुहिम में सैकड़ों नौजवानों ने शिरकत की। कस्बा शोपियां के नाला नोटू से कूड़ा हटाने का मकामी नौजवानों ने कारनामा अंजाम दिया। इस नाले को पॉलीथीन और दीगर गंदगी से पाक करने के लिए नौजवानों ने अपना दस्ते ताउन पेश किया। बीजेपी लीडर और डीडीसी मेंबर कन्मो इंजीनियर एजाज हुसैन ने अथवाजन श्रीनगर में एक पब्लिक मीटिंग में शिरकत की। मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। जीएनएम कॉलेज में आर्थराइटिस पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद। माहिरीन डॉक्टरों ने आर्थराइटिस जैसी बीमारी के असरात और उससे बचाव के हवाले से जानकारी फराहम की। गदम भलीसा में जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन से मुंसलिक मेडिकल मुलाजमीन ने पिन डाउन स्ट्राइक की। अपने मुतालबात को लेकर मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। जिला उधमपुर के सिंथल गांव में कद्दू की फसल तबाह हो चुकी है। काश्तकारों के मुताबिक नामालूम जरासीमों से मुतासर होने की वजह से सब्जी की इस फसल को नुकसान पहुंचा। उधमपुर के सुध महादेव इलाके में इस साल खुबानी की फसल बहुत अच्छी है। बागों में पेड़ों पर खुबानी की भरी हुई है, लेकिन हालिया से खुश्क मौसम रहा तो उसका असर खुबानी के साइज पर भी दिखाई दे रहा है। अनंतनाग के चकबाग मटन स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से टर्फ लेवलिंग का काम शुरू किया गया है। कई माह से ये काम बंद था। स्टेडियम में क्रिकेट समेत दीगर खेल सरगर्मियां बंद हैं। डीसी बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने मिनी सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा मीटिंग के दौरान जल जीवन मिशन का जायजा लिया। इस मौके पर कई हुकाम मौजूद थे। कश्मीरी बच्चों को मुल्क की दीगर रियासतों के कल्चर और तमद्दुन के बारे में जानकारी फराहम करने के सिलसिले में फौज ने मेरा देश मेरी पहचान प्रोग्राम के तहत डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। पुंछ के ओल्ड सिटी में वाक़ हाई स्कूल में पुंछ जोन इंटरनेशनल इंटर स्कूल ताइक्वांडो मुकाबलों का इनेकाद हुआ। आगाज हुआ है। यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने इन खेल मुकाबलों का एहतमाम कराया। जिला डोडा में मूसलाधार बारिश के बाद डोडा म्यूनिसिपल की पोल खुल गई। पूरे टाउन में निकासी आब का निजाम मजदूद होकर रह गया था। बाज़ जगहों पर दुकानों में पानी दाखिल हो गया। त्राल में हजरत अमीर कबीर की ज़ियारत की तामीर की मांग। आग की हौलनाक वारदात में शहीद हो गई थी। ज़ियारत 2 दहाई मुकम्मल होने के बावजूद भी ज़ियारत का तामीराती काम मुकम्मल नहीं किया गया। उधर के शाह मोहल्ला में लोग बिजली और पीने के साफ पानी से महरूम। राब्ता सड़क का भी कोई इंतजाम नहीं। लोगों का कहना है कि कई बरसों से वो बिजली और पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशान है। जिला शोपियां के पहलपुरा में नाले का रकबा तंग बना दिया गया। इलाके में कभी भी सैलाब आने और रिहायशी मकान रैलियों में बह जाने का खतरा पैदा हो गया। नाले को कंक्रीट से इस तरह बना देने पर लोगों ने PHE वालों पर बरहमी जाहिर की।
अखनूर के सरहदी इलाके फरगवाल में नहर में पानी न होने की वजह से किसानों को फसलें लगाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। किसानों ने महकमा आबपाशी पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। पहाड़ी जिला शोपियां के किलर इलाके में एक तरफ सड़कों पर तारकोल बिछाने के काम को लेकर लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। लोगों की मांग है कि इन इलाकों में भी सड़कों पर तारकोल बिछाई जाए, जिन सड़कों पर अभी तक कभी तारकोल नहीं बिछाया गया। पुंछ में महकमा माल के अफसरान के लिए एक रोजा डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में डाक बंगले में जिला इंतजामिया ने प्रोग्राम मुनक्किद कराया था। नए एसडीएम ने डिग्री कॉलेज मेंदड़ का दौरा करके तामीराती कामों का जायजा लिया। जहांगीर अहमद खान ने मुख्तलिफ पहलुओं का मुआयना किया। अमेरिकी रियासत टेक्सास के एक स्कूल में फायरिंग का वाकया, 19 कमसिन तलबा समेत 21 अफराद हलाक हो गए। 18 साल हमलावर की शनाख्त सल्वाडोर रामोस के तौर पर की गई है। ओसान एंजिनो का रहने वाला है। 18 साल बंदूकबरदार स्कूल में दाखिल हुआ और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। उसने तलबा और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल शूटिंग के बाद अमेरिका में शोक की लहर। सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस समेत तमाम सरकारी इमारतों और फौजी अड्डों पर अमेरिकी परचम 28 मई तक सरनिगू रखने का हुक्म दिया है। सदर जो बाइडेन ने टेक्सास स्कूल शूटिंग पर गहरे दुख का इजहार किया। कौम से खिताब में बाइडेन ने गन लॉबी की सख्त तनकीद की। बाइडेन ने असलहे के कवानीन में तब्दीली पर जोर भी दिया। बाइडेन ने कहा कि इन सानहों को रोकने के लिए इक़दाम करने का वक्त आ गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी वज़ीर दिफा का रूस का बयान और के खिलाफ तहदीदात में सख्ती और यूक्रेन के मगरबी ममालिक की हिमायत के बावजूद यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रहेगा। शिमाली कोरिया ने 3 बैलिस्टिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। जापान के समुद्र की तरफ शिमाली कोरिया ने दागे 3 बैलिस्टिक मिसाइल। अफगानिस्तान में ग़िज़ाई क़िल्लत का शदीद बहरान। 5 बरस से कम उम्र वाले 1 मिलियन से ज्यादा कमसिन बच्चे न्यूट्रिशन की कमी की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। मारियोपोल के मेयर के मुशीर का बयान। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में गुज़श्ता 3 महीनों के दौरान सिर्फ मारियोपोल में 22,000 शहरी हलाक हो गए। शहबाज शरीफ हुकूमत ने इस्लामाबाद में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की रैली पर लगाई पाबंदी। पीटीआई ने दोबारा इंतखाबात कराने का मुतालबा करते हुए रैली निकालने का बनाया था मंसूबा। कपिल सिब्बल ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अखिलेश यादव की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल किया। कपिल सिब्बल को समाजवादी पार्टी की हिमायत हासिल है। कपिल सिब्बल का बयान। अब मैं कांग्रेस में नहीं हूं, मोदी सरकार के खिलाफ इत्तेहाद बनाएंगे। मैंने 16 मई को कांग्रेस से दिया था इस्तीफा। शिवपाल सिंह यादव का बयान। आजम खान के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा और मुनासिब वक्त आने पर नए मोर्चे पर होगा फैसला। इबादत गाहों से मुताल्लिक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जदाश्त दाखिल की गई। स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती की अर्जदाश्त में सैकड़ों मजहबी मकामात तबाह करने का किया गया जिक्र। सरस्वती की अर्जदाश्त में कहा गया कि 1192 से लेकर 1947 के दरमियान गैर मुल्की हमलावरों ने सैकड़ों मजहबी मकामात को तबाह किया। ये एक एक्ट इबादत का हक हासिल करने के लिए अदालत आने से रोकता है। ज़र मुबादला एक्ट की खिलाफ वर्जी के मामले में ईडी ने शिवसेना लीडर यशवंत जाधव को किया समन। शिवसेना लीडर को एजेंसी ने तलब किया। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बनाया निशाना। कहा, राहुल गांधी हिंदुस्तान की तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी के बहकावे में आकर वो कर रहे हैं ये काम।
मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी की सताइश की। नकवी ने कहा कि मोदी पूरी दुनिया के लिए एक मिशन के तौर पर काम कर रहे हैं। इस मुल्क की जमहूरियत सारी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ओडिशा के गंजाम जिले में सयाहों की बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 6 सयाह हलाक हो गए और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। बस मगरबी बंगाल से चलती थी। महलुकीन का ताल्लुक मगरबी बंगाल के जिला हाड़ से है। चीनी शहरियों को वीजा दिलाने के मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम को आज समन किया। एजेंसी ने उन्हें आज 11 बजे हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए तलब किया था। कार्ति चिदम्बरम समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इन अफराद पर पैसा लेकर चीनी कंपनी में काम करने चीनी शहरियों को वीजा दिलवाने का इल्जाम है। मरकजी हुकूमत ने सूरजमुखी और सोयाबीन की दरामद पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया। मुल्क में तेल की कीमतों में कुछ हद तक कमी आएगी और महंगाई को कंट्रोल करने में मिलेगी मदद। मरकज ने सालाना 20 टन खाम सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के दरामद पर कस्टम ड्यूटी और ज़राई इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 31 मार्च 2024 तक हटाने का ऐलान किया। नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी जांच कर रही है। इस मामले में ईडी ने नवाब मलिक की अहलिया और उनके 2 फर्जंदों को तलब किया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। दाऊद हरमैन अपने भाई इकबाल कास्कर को लाखों रुपए भेजता है। इसके अलावा अपने रिश्तेदारों और डी कंपनी के एजेंटों को भी रकम भेजता है। आंध्र प्रदेश में जिले के नाम को बदलने के खिलाफ हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद कोनासीमा में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कोनासीमा में इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल कर दी गई। मंगल के रोज हुए पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलविस अफराद की शिनाख्त करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कल मुश्ताइल हुजूम ने ट्रांसपोर्ट वजीर के घर को फूंक दिया था। कर्नाटक के मुजफ्फराबाद में एक पुरानी मस्जिद के नीचे मुबैना तौर पर एक मंदिर जैसा ढांचा पाया गया। मलाली मार्केट मस्जिद के अहाते में तज़यीन और आराइश के काम के दौरान यह ढांचा मिला था। विश्व हिंदू परिषद ने जिला इंतजामिया से तज़यीन व आराइश का काम रोक देने की अपील की। हालात को मद्देनजर रखते हुए मलाली में वाक़ जामा मस्जिद के पास दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लेडी नर्स के साथ रेजिडेंट डॉक्टर के बदतमीजी के वाक़े के बाद नर्सों ने बाइकआउट किया। नर्सिंग एसोसिएशन ने इस मामले में फौरी कार्रवाई का अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया। छब्बीस मई को हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस का 20वां सालाना जलसा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से होंगे शरीक। मोहाली और हैदराबाद के कैंपस से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा से करेंगे खिताब। छब्बीस मई को तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर कर्नाटक के दौरे पर रवाना होंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म एचडी देवेगौड़ा और दीगर लीडरान से मुलाकात करेंगे। कौमी सतह पर सियासी मंजरनामे को तब्दील करने के लिए केसीआर है मसरूफ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रेवेन्यू पावर ने कर्नाटक में 50,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया। कर्नाटक के वज़ीर आला बसवराज मुंबई ने करार दिया इसे एक अहम संग-ए-मील। रायचूर होलसेल वेजिटेबल्स मार्केट एसोसिएशन के मुताबिक आइंदा 2 महीनों तक तरकारी की कीमतों में इजाफा बरकरार रहेगा। बेतहाशा इजाफे से लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना। अमेरिका के माहिर तालीम और मिशिगन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काजी सिराज अजहर ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की हिमायत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अभी भी तालीम की पुरानी रिवायतें बरकरार हैं।
सिराज अजहर ने कहा कि जदीद तकाज़ों के मुताबिक तब्दीली ज़रूरी है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद वर्षों में बरोबा अमल न्यू एजुकेशन पॉलिसी अमेरिका के जदीद तालीमी निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश ने MOU पर दस्तखत किए। AMNS इंडिया ने 1000 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। महकमे सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के 2124 नए मामले सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 17 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जबकि इसी अरसे में 1900 से ज्यादा मरीज शिफायाबी हुए।